दोस्तों, आप सभी को इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए दोस्तों विशेष शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सबसे इस नए वर्ष के ही बारे में कुछ नए तरीके से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नए साल में सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह आपको एग्जैक्ट टाइम पर मिल सके। तो आइए अब हम अपनी इस बात को स्टार्ट करते हैं। और बात दोस्तों कुल मिलाकर ये है कि जब भी हम सबकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आती है, जी हाँ, जब भी हम सबकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आती है, जब भी हम सबकी ज़िंदगी में कोई नया साल आता है या फिर हमारी ज़िंदगी में कोई नया विचार आता है, जब भी हम सबकी ज़िंदगी में कोई नई स्थिति या परिस्थिति आती है या फिर क्यों ना हमारी ज़िंदगी में कोई नई कार्य संस्कृति आती है, जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ नए लोग आते हैं या फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ सुख और सुख सुविधाओं का दोस्तों भोग आते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आती है तो उस नएपन में इतनी आकर्षण क्षमता होती है, उसमें इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्टिंग पावर होती है, इतनी आकर्षित करने की ताकत होती है दोस्तों कि वह हम सबके इस मानस जगत को बहुत ही गहराई के साथ न सिर्फ प्रभावित ही करती है बल्कि बहुत तेज़ी के साथ अपनी तरफ आकर्षित करती है। और दोस्तों, इसके आकर्षण के प्रभाव में आकर ही हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है, जो भावनात्मक ऊर्जा है, वो बहुत ही उफान पर जाती है और हम पूरी तरीके से भावनात्मक रूप से प्रेरित हो जाते हैं। दोस्तों, प्रकृति का एक बहुत ही शाश्वत सत्य है और वो ये है कि जब भी कोई चीज़ अपने नए स्वरूप में होती है, जी हाँ, जब भी कोई चीज़ अपने नए स्वरूप में होती है तो वह हमारे मानस जगत को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है। जी हाँ, वह हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है, बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। और दोस्तों, बड़ नेचुरल है क्योंकि आज का ये जो दिन है ये वर्ष 2023 का यानी कि 2023 का फर्स्ट डे है, पहला दिन है। तो इसलिए दोस्तों, न सिर्फ हम इस दिन को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ न सिर्फ सेलिब्रेट ही करते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए हम सब कुछ न कुछ संकल्प भी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सब आज के दिन अपनी ज़िंदगी के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संकल्प जरूर लेते हैं। और दोस्तों, ये जो हमारा संकल्प होता है वह बट नेचुरल है कि वह हमारे गोल से अलाइन होता है, यानी कि हमारे लक्ष्य से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, न सिर्फ हम संकल्प लेते ही हैं बल्कि उस संकल्प पर यानी कि हम अपने लक्ष्य की तरफ पूरे जोश और एक्साइटमेंट के साथ, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, यह इस नएपन का बहुत ही सकारात्मक पक्ष है। लेकिन दोस्तों, इसका एक दूसरा पक्ष भी है और दूसरा पक्ष दोस्तों ये है कि जब ये नएपन का जो आकर्षण है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, यानी कि जब एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद इस नएपन का जो प्रभाव है वह धीरे धीरे जब धूमिल पड़ने लगता है, जब मध्यम पड़ने लगता है, जब कमज़ोर होने लगता है, तो न सिर्फ इस नएपन का आकर्षण ही धीरे धीरे मध्यम होता है बल्कि इस आकर्षण के प्रभाव में, यानी कि इस नएपन के आकर्षण के प्रभाव में लिया गया जो हमारा संकल्प है वह भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कमज़ोर होने लगता है। और दोस्तों, यही हम सबकी सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि दोस्तों चिंता का विषय इसलिए ये है कि जब हम इस नएपन के प्रभाव में आकर के, यानी कि हम नएपन के प्रभाव में आकर के अपने संकल्प को मजबूत करते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तब हमें ये नहीं लगता कि ये जो हमारा संकल्प है यह आगे चलकर कमज़ोर होने लगेगा। लेकिन ये एक पर्टिकुलर समयावधि के बाद दोस्तों धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। यही हम सबकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा संकट है। तो दोस्तों, अब इसका समाधान क्या है? सच पूछिए तो आज की इस वीडियो में मैं इसके समाधान के बारे में मूलतः आपसे बात करना चाहता हूं। और दोस्तों, इसका समाधान ये है कि हमें इस नएपन के एक्चुअल मतलब को समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें इस नएपन के, न्यूनेस के एक्चुअल डेफिनेशन को समझना होगा।
दोस्तों नएपन का सिर्फ ये कतई मतलब नहीं है कि नयापन जो है वह जनवरी के पहले तारीख को ही होता है। जी नहीं, ऐसा नएपन का मतलब कतई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये साल का पहला दिन होता है, इसलिए इसके प्रति हमें हमारे अंदर अतिरिक्त ही हर्ष और उल्लास होता है। लेकिन दोस्तों यही सिर्फ और सिर्फ नएपन की परिभाषा नहीं है। नएपन का दोस्तों जो एक्चुअल मतलब हो सकता है और वो ये है कि हमारी जिंदगी में आने वाला हर पल, हर क्षण और हर सेकंड कहीं ना कहीं अपने साथ नएपन का भाव लेकर के आता है। जी हाँ, हमारी जिंदगी में आने वाला हर नया क्षण अपने साथ नएपन के भाव के साथ आता है। दोस्तों हमारी जिंदगी में आने वाली हर अगली सुबह अपने साथ एक नई सोच, एक नई शक्ति, एक नया संयम और एक नया अवसर लेकर के आती है। जी हाँ, हमारे जिंदगी में आने वाली हर अगली सुबह अपने साथ न सिर्फ एक नई सोच और शक्ति को ही लेकर के आती है, बल्कि एक नई उमंग और एक नए अवसर को भी लेकर के आती है। जरूरत दोस्तों सिर्फ इस बात की होती है कि हम इस नई सोच और शक्ति को न सिर्फ पहचाने ही, इस नए उमंग और अवसर को न सिर्फ पहचाने ही है, बल्कि इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ करके उसे अपनी जिंदगी में आत्मसात कर सके। दोस्तों किसी तरह अगर हम इसको समझने में सक्षम हो पाए तो हमारे लिए हर दिन नएपन के एहसास से भरा होगा। हम अपने दिन हर पल एक नएपन के एहसास से, नएपन के भाव से विभोर होकर हम जिंदगी को बहुत ही सार्थक तरीके से जीना सीख जाएंगे। और दोस्तों यही वो फार्मूला है जिस पर चल करके, जिसको समझ करके और अपनी जिंदगी में आत्मसात करके हम इस नएपन के रहस्य को न सिर्फ सुलझा ही पाएंगे, बल्कि हम नएपन के प्रभाव में आकर जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प की जो आग होती है वह हमारे अंदर तब तक जलती रहेगी दोस्तों जब तक कि हम उस अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाएं। और दोस्तों यही हमारे आज की इस वीडियो का, हमारे वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप सबको इस नए साल के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से यह बहुत ही विशेष मैसेज है, विशेष संदेश है। और दोस्तों मेरी कोशिश ये होगी कि आप न सिर्फ इस वीडियो को देखें, बल्कि इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनी जीवन में 100% उतारने का प्रयास भी करें। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको लगता है कि इस नएपन के माध्यम से, यानी कि इस नए साल की पहली वीडियो के माध्यम से मैं आपकी ज़िंदगी में कोई नया इनपुट डाल पाया हूँ, कोई नया वैल्यू क्रिएट कर पाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स और आपसे जुड़े हुए दूसरे लोगों को भी इस वीडियो में बताई गई बातों के बारे में जानना चाहिए और इसका उपयोग अपनी ज़िंदगी को सार्थक बनाने में उपयोग करना चाहिए, तो उनको भी मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अंत में एक बार फिर से आप सबको इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और विशेष शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।